और नए वक्फ कानून के लागू होने के बाद क्या कुछ बदलाव होंगे, इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अरविंद जी, लगातार पिछले कई महीनों से देश में चर्चा चल रही थी। आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन जो बिल है वो पारित हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है और पूरे देश में नया वक्फ कानून लागू हो चुका है। आपको क्या लगता है, नए वक्फ कानून के लागू होने के बाद में जो स्थितियां हैं देश में, उनमें किस तरीके से बदलाव आएगा और किस तरीके से समाज, जो मुस्लिम समाज है, उसके अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को जो जीवन स्तर है वो अच्छे से बन पाएगा? जी अरविंद जी। जी बिल्कुल, देखिए विकास जी, महत्वपूर्ण कानून है वो वक्फ संशोधन जो कानून है वो पूरे देश भर में लागू हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा में बड़ी ही सार्थक चर्चा और एक ये कहा जा सकता है बहुत लंबी जो चर्चा है वो यहाँ पर हुई। करीब 2:30 से 3 बजे तक जो लोकसभा राज्यसभा के सदन है वो आउट हुए। तमाम जो सांसद थे उनको अपनी बात कहने का पूरा अवसर है वो यहाँ पर मिला। सरकार की ओर से अपना जवाब है वो पेश किया गया और उसमें तमाम जो ये कहा जा रहा था कि जिन जो आरोप लगाए जा रहे थे उनका तमाम जो आरोपों का जवाब है वो भी यहाँ पर मंत्री अमित शाह की ओर से यहाँ पर लोकसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में भी मंत्रियों की ओर से जो जवाब है वो पेश किए गए। तो उसमें कहीं ना कहीं सार्थक रूप से ये कहा जा सकता है कि सरकार बहुत ही तैयारी के साथ इस पूरे विधेयक को लेकर के आई थी और उसको पारित करवाने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी वो सरकार ने निभाई। और लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी जो है 5 अप्रैल को मिली और 8 अप्रैल यानी कल भारत की जो गजट है, राजपत्र है, उसके अंदर इसका प्रकाशन हो चुका है। अल्पसंख्यक मामलात जो मंत्रालय है उसकी ओर से अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। संविधान की जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसके अधिनियमों के तहत जो अधिसूचना है वो गजट में यहाँ पर जारी की गई और उसके बाद में अब पूरे देश भर में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है वो यहाँ पर प्रभावी हो चुका है। कई महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो अब देखने को मिलेंगे। जी मैं बताना चाहूंगा कि कई ऐसे बदलाव है क्योंकि जिस तरह से वक्फ कानून जो चल रहा था तो उसको लेकर के कई जो दुविधा थी वो वहां पर बनी आ रही थी। तो उसमें कई तरह के जो विशिष्ट प्रबंधन है वो अब यहाँ देखने को मिलेंगे। वक्फ बोर्ड की जो पारदर्शिता है वो बढ़ेगी, जवाबदेही है वो बढ़ेगी। इसके साथ ही फाइनेंशियल जो बात की जाएगी वित्तीय मामलों की, तो वित्तीय जो जांच है वो यहाँ पर होगी। इनकी जो रिपोर्टिंग है वो अब तय तरीके से होगी। साथ ही वक्त की जो संपत्तियां हैं उसमें सुधार होगा और इनके जो दुरुपयोग को जो रोकने की जो बात है जो कही जा रही है तो इनका दुरुपयोग है उसको रोका जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यहाँ पर होगी कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसके प्रबंधन में अब सुधार है वो यहाँ पर किया जाएगा और इसके जो दिशा निर्देश हैं वो भी यहाँ पर तय कर दिए गए हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उनसे जो मिलने वाली आय है उसका सही तरीके से धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के तहत उनका उपयोग हो, समाज के हर वर्ग को उसका लाभ मिले और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उसको भी उनका जो लाभ है वो मिले। साथ ही जिस तरह से इन संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रखे हैं तो अवैध कब्जों को हटाने के साथ ही इन संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो कानून के अंदर किए गए हैं। साथ ही वक्फ की ट्रिब्यूनल जो है उसका गठन है वो किया जाएगा ताकि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो यहाँ पर आसान हो। स्वामित्व और कब्जे संबंधी अन्य जो विवाद है उसके निपटारे में जो तेजी है वो यहाँ पर हो। साथ ही केंद्र सरकार की भूमिका में भी जो बढ़ोतरी है वो इस वक्फ कानून जो संशोधन है इसके माध्यम से यहाँ पर मिलेगी। यानी वक्फ बोर्ड के संचालन में अधिक भूमिका है वो अब केंद्र की होगी। सरकार अब वक्फ बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त करने और नीति निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर अपनी नजर रखने में सक्षम है। ये एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन है ये यहाँ पर किया गया। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जब लोकसभा में इस पर चर्चा हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि इसमें गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, इसमें जब कलेक्टर है उनका दखल होगा। तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जब जवाब पेश किया, उन्होंने जब अपनी ओर से जब बात कही तो उन्होंने बताया कि जो कलेक्टर होता है, जब हम किसी भी जमीन का जब कोई भी विवाद होता है, कोई भी जो जमीन होती है जो राज्य का नाम होती है, जब राजस्व रिकॉर्ड में होती है तो उसका जो मुखिया होता है वो कलेक्टर होता है और कलेक्टर किसी भी जमीन को जब दान में दिया जाता है या किसी जमीन का आवंटन किया जाता है तो उसका जो रिकॉर्ड है वो कलेक्टर के माध्यम से ही लिया जाता है। ऐसे में जो कलेक्टर है उसकी दखल क्यों नहीं हो उसको लेकर के भी अमित शाह ने बहुत ही विस्तार से जो पूरा अरविंद जी पेश किया। जी अरविंद जी, कुल मिलाकर नए वक्फ कानून से जो वक्फ के काम करने की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी। कुल मिलाकर ये वक्त है, वक्त का बदलने का वक्त है। जी अरविंद जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।